हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन जहां हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम। हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए ऑलरेडी एक क्लास अपडेट किया हुआ है, जहां हमने डिटेल में डिस्कशन किया था कि उसका पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, किस मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा एंड सो ऑन। वो क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वहाँ हमने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए थे वही हमारे प्रोस्पेक्टस 2022 में मेंशन किए गए हैं। जैसा कि हमने बताया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने सारे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, स्पेशली हम एमकॉम की बात करें क्योंकि हम एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की ही प्रिपरेशन कराते हैं, ये एग्ज़ाम करंट ईयर में भी डुएट ही कंडक्ट करेगा बाय एनटीए। मतलब जो पेपर सेटिंग होगी वो एनटीए के थ्रू होगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू, बट एग्जाम जो कंडक्ट होगा वो डुएट के थ्रू होगा, ना कि सीयूसीईटी के थ्रू। एंड 2019 ऑनवर्ड से ही दिल्ली यूनिवर्सिटी इसी पैटर्न पे एग्जाम कंडक्ट करा रही है, जहां उनके क्वेश्चन पेपर सेट करती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अच्छा, हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी 2019 ऑनवर्ड्स के सारे क्वेश्चन पेपर, दैट इज 2019, 2020, 2021 तीनों ईयर के पेपर रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। एंड जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, एंड टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब अगर हम लोग बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की, तो फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। 6 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है एंड रजिस्ट्रेशन चलेगा 15। तो जितना जल्दी हो सके ये फॉर्म फिल कर दो एंड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। होपफुली सारे स्टूडेंट्स का बीकॉम एग्जाम कंप्लीट हो चुका होगा, तो अब कंप्लीटली फोकस करो एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए। हमने एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत सारे क्लासेस ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, और अब हम एनटीए बेस्ड बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स भी अपलोड करने वाले हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही ईजी होगा आपके लिए एग्ज़ाम क्रैक करना। अच्छा, हमने एक और सेशन अपलोड किया था जहां हमने डीयू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम का डिटेल में सिलेबस भी अपलोड किया था, एंड वहाँ ये भी बताया था सब्जेक्ट वाइज कि क्या क्या टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सब कुछ हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। वही सारे सेम पॉइंट्स आपको प्रोस्पेक्टस में भी मिल जाएंगे। तो चलो फिर हम लोग आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं, और इस प्रोस्पेक्टस की कॉपी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। नेक्स्ट सेशन हम अपलोड करेंगे कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, किस वेबसाइट पे जा करके, और एक और सेशन हम आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे जहां हम ये बताएंगे कि सीबीटी मोड, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है, उसमें हम लोगों को किस तरीके से ऑप्शंस दिए होते हैं, कैसे आपको ऑप्शंस चूज़ करना है, कैसे आपको स्किप करना है, इस पर भी हम एक डिटेल सेशन अपलोड करेंगे। क्योंकि जनरली हमने देखा है कि स्टूडेंट्स को सीबीटी मोड में प्रॉब्लम होती है जब वो फर्स्ट टाइम एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं। अब ये देखो, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन 2022 ही है। इसकी कॉपी आपको वैसे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। लिखा है बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एडमिशन टू पीजी, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज थे कि मैम सीयूसीईटी के थ्रू ही दिल्ली यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराने वाली एग्जाम, तो वो सिर्फ यूजी कोर्सेज के लिए था, ना कि पीजी कोर्सेज के लिए। और यही पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है अपने सेशंस में। तो होपफुली अब तो सारे स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि फॉर्म आउट हो चुका है और फॉर्म में क्लियर कट ये चीज़ मेंशन की गई है कि एग्जाम डुएट के थ्रू ही कंडक्ट होगा एंड पेपर सेटिंग की जाएगी बाय एनटीए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, जो इंपॉर्टेंट डेडलाइंस है कि जो रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस है फॉर डुएट 2022 स्टार्ट हो रही है ऑन 6 अप्रैल, और ये चलेगी 15 मई तक। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग फॉर्म फिल कर लेना। डिक्लेरेशन ऑफ एडमिशन लिस्ट, एडमिशन एंड डिपॉजिशन ऑफ एडमिशन फीस, ये इसकी डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। यहाँ हेल्प डेस्क इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि अगर किसी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वैसे तो हम अपने सेशन में सब कुछ क्लियर कर देंगे, बैक टू बैक हम इस टॉपिक पे 3-4 क्लासेस अपलोड करेंगे जहाँ हम सब कुछ मेंशन कर देंगे कि आपने अभी एग्जाम अटेम्प्ट किया है और आपका रिजल्ट नहीं आया है तो किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना होगा, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन क्या होता है एंड सो ऑन। तो हर टॉपिक पे हम क्लास अपडेट करेंगे, बट स्टिल अगर आपका कोई डाउट है
तो आपके पास ये ऑप्शन दिया गया है कि आप इनको मेल कर सकते हो। एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप इस पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो अगर आपको कुछ डिटेल उनसे चाहिए तो। यहाँ मेंशन किया गया कि ऑल द कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन टू द पीजी प्रोग्राम्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन। ये तो अपने को पता है कि अब मैनुअल कुछ भी नहीं है, कहीं कोई फॉर्म आपको नहीं मिलेगा जो आप मैनुअली फिल कर सको। जो भी फॉर्म आपको फिल करना है वो ऑनलाइन ही करना होगा। अच्छा, ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फाइल करोगे उसके लिए देखो एक यहाँ लिंक दी हुई है। इसी लिंक के थ्रू हम डायरेक्टली, और हम कह सकते हैं इसी वेबसाइट के थ्रू हम डायरेक्टली एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ यही चीज़ मेंशन किया गया है कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने लास्ट अटेम्प्ट में भी ट्राई किया है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो तो आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और अगर आपने लास्ट ईयर ऑलरेडी रजिस्टर कराया तो आप रजिस्टर्ड यूज़र हो। उसी आईडी पासवर्ड की हेल्प से जो आपने लास्ट ईयर क्रिएट किया था उससे आप लॉगिन कर सकते हो। तो ये प्रोसेस भी हम आपको तब बताएंगे जब हम एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है उसकी क्लास अपलोड करेंगे। रजिस्ट्रेशन फीस देख लो। अगर हम बात करें अनरिजर्व्ड की, दैट इज जर्नल की, तो 750 रुपीज़ आपका पर कोर्स एप्लीकेबल है। मोड ऑफ एडमिशन हमने पहले भी बताया कि एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए 3 मोड एप्लीकेबल है। फर्स्ट इज मेरिट बेस्ड, सेकंड इज एंट्रेंस बेस्ड, और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बोथ का भी ऑप्शन मिलता है। अब देखो एंट्रेंस बेस्ड और मेरिट बेस्ड क्या है। बेसिकली एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम मतलब होता है कि जब आप एग्जाम क्वालिफाई करके, दैट इज रिटन एग्जाम क्वालिफाई करके एडमिशन लोगे तो उसको एंट्रेंस बेस्ड बोला जाएगा। और अगर आपने बीकॉम फॉर एमकॉम एग्जाम हम बता रहे हैं कि अगर आपने बीकॉम और अपना यूजी कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही परस्यू किया है तो उस केस में आपको मेरिट बेस्ड का भी ऑप्शन मिलता है। वहाँ पे परसेंटेज देखना होगा, जो कि आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि मिनिमम कितना परसेंटेज आपका आएगा बीकॉम में, तब आप मेरिट बेस्ड के लिए एप्लीकेबल होगे। ओवरऑल जितनी सीट्स होती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसकी 50% रिजर्व होती है मेरिट बेस्ड के लिए एंड अदर 50% होती है, रिमेनिंग 50% फॉर एंट्रेंस बेस्ड। अच्छा, बोथ का ऑप्शन किनको मिलता है? जिन्होंने यूजी कोर्स परस्यू किया हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उनके पास एक ऑप्शन होता है कि अगर वो पीजी कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो वो बोथ मोड से भी जा सकते हैं, दैट इज मेरिट बेस्ड एज वेल एज एंट्रेंस बेस्ड। जो भी क्रैक हो गया उसके थ्रू आपका एडमिशन माना जाएगा। यहाँ देखो लिखा है ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट दोज दैट ऑफर इंटरडिसिप्लिनरी और प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैव 2 मोड्स ऑफ एडमिशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स। अब क्योंकि यहाँ हम एमकॉम की बात करें तो एमकॉम के लिए दोनों मोड ही एप्लीकेबल है। फर्स्ट वन इज मेरिट बेस्ड एंड सेकेंड इज एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड। मेरिट बेस की बात करें तो यह लिखा है 50% ऑफ द टोटल सीट्स विल बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कैंडिडेट्स मेरिट इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। Wherever applicable, merit-based option is open only for the candidates who have eligible bachelor degree from the University of Delhi। तो सिंपली अगर आपने अपना यूजी कोर्स परस्यू किया होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी से तब तो आप मेरिट बेस्ड के लिए एलिजिबल हो। अदरवाइज आपके पास सिर्फ एक ही एंट्रेंस मोड होगा, दैट इज एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड, कि आप अपना रिटन एग्जाम क्लियर करो और उसी के थ्रू आपका एडमिशन हो पाएगा एमकॉम के लिए। एंड एंट्रेंस टेस्ट बेस में लिखा है कि रिमेनिंग 50% ऑफ द टोटल सीट्स विल बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कैंडिडेट्स रैंक इन एंट्रेंस टेस्ट। तो ओवरऑल जितनी भी सीट्स होंगी दिल्ली यूनिवर्सिटी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम में उसके लिए 50-50% रिजर्वेशन होता है कि 50% सीट्स मिलेगी मेरिट बेस्ड स्टूडेंट्स को एंड रिमेनिंग 50% मिलेगी एंट्रेंस टेस्ट बेस के लिए। तो नो डाउट यहाँ देखा जाए तो जिन स्टूडेंट्स ने यूजी कोर्स परस्यू किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से उनको यहाँ बेनिफिट दिया जा रहा है। आगे लिखा है इट मे अगेन बी नोटेड दैट ऑल द कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन टू द पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स हैव टू मैंडेटरीली रजिस्टर ऑनलाइन इररेस्पेक्टिव ऑफ द मोड ऑफ एडमिशन। देयर विल बी नीदर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नॉर ऑफलाइन एडमिशन। तो आप मेरिट बेस के थ्रू जा रहे हो या एंट्रेंस बेस के थ्रू, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे कराना होगा? ऑनलाइन। At the time of registration, candidates can choose to apply under only one of the following option। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि कैसे आपको अपना फॉर्म फिल करना है, तो वहाँ ना आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आप किस मोड के थ्रू जाना चाहते हो, किस मोड के थ्रू आप एडमिशन चाहते हो, मेरिट बेस के थ्रू, एंट्रेंस टेस्ट बेस के थ्रू या दोनों के थ्रू। तो क्योंकि एमकॉम एंट्रेंस में ये तीनों ही मोड एप्लीकेबल है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अभी जब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर कर देंगे तो उसके बेसिस पे आप सेलेक्ट कर लेना कि इन तीनों में से आप कौन सा मोड चाहते हो।
मेरा ये सजेशन रहेगा कि वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी से यूजी कोर्स जिन्होंने परस्यू किया है वो बोथ ही सेलेक्ट करें। क्लियर कि अगर आपका मेरिट बेस के थ्रू नहीं हुआ तो एंट्रेंस बेस के थ्रू हो जाएगा। आगे मेंशन किया है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहला तो देखो एज है, तो एज में ना मिनिमम एज कुछ भी नहीं दी गई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते हैं कि मैम हमने 2 साल पहले अपना बीकॉम परस्यू किया था तो क्या हम एलिजिबल हैं एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए? हाँ, आप बिल्कुल एलिजिबल हो दिल्ली यूनिवर्सिटी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ कोई भी मिनिमम एज बार नहीं है और मैक्सिमम एज बार भी नहीं है। सेकेंड, the details of program specific eligibility criteria or qualifying examination for each program are given in annexure 2। अभी हम ये चीज़ आगे डिस्कस करेंगे कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका बीकॉम में और अदर यूजी कोर्सेज में कितना परसेंटेज आपने परस्यू किया हो कि आप फॉर्म फिल कर सको, तो वो हम क्लास के एंड में बताएंगे। एंड इक्विवेलेंट क्राइटेरिया में सिर्फ इतनी सी चीज़ मेंशन की गई है कि अब जैसे अगर आप एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो कम से कम आपके पास कोई यूजी कोर्स की डिग्री होनी चाहिए। स्पेशली हम यहाँ पे बात करते हैं बीकॉम की, ठीक। और ऐसा नहीं है कि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही बीकॉम परस्यू किया होगा या यूजी कोर्स परस्यू किया होगा तो ही आप एलिजिबल हो फॉर एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम। नहीं, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से बीकॉम और अदर यूजी कोर्सेज परस्यू किया हो तो आप एलिजिबल होगे दिल्ली यूनिवर्सिटी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए। बस इतना है कि उस केस में आप एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड के लिए एप्लीकेबल होगे, ना कि मेरिट बेस्ड के लिए। नेक्स्ट यहाँ यही मेंशन किया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही पेपर सेट करेगी, और ये लाइन इंपॉर्टेंट है जहाँ लिखा है कि द एनटीए हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद द कंडक्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स। यही पेपर पैटर्न ही चल रहा है, इसीलिए हमने पहले भी बताया था कि 2019, 2020 एंड 2021 ये 3 ईयर के पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हमने जो क्लासेस अपलोड की हैं वो 2016 के पेपर से लेकर के 2021 के सारे क्वेश्चन पेपर्स हमने डिस्कस किए हैं रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम। बट हमारा ये सजेशन रहेगा कि पहले आप 2019, 20 और 21 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीटली कवर कर लो, सो दैट आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। अच्छा, अब जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे आपसे सेंटर का ऑप्शन पूछता है। तो देखो ओवरऑल जो हमारे पास सेंटर्स हैं वो 28 सिटीज़ के ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से वाराणसी भी एक ऑप्शन है। एंड जब हम फॉर्म फिल करते हैं ना तो फॉर्म फाइलिंग के टाइम हमें 3 सिटीज़ अपने पसंद की चूज़ करनी होती है प्रायोरिटी वाइज। नेक्स्ट, ये सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि जैसे आपने एमकॉम के लिए भी फॉर्म फिल किया और एमबीए के लिए भी फॉर्म फिल किया, अब इफ इन केस मान लो दोनों की ही जो डेट है एग्ज़ाम की वो सेम डेट और सेम टाइमिंग पड़ती है, तो उसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आपको एक कोई कोर्स चूज़ करना होगा और आप उसी का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, और वही स्कीम यहाँ पे मेंशन की है जो कि चली आ रही है कि सबसे पहला मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, पेन पेपर मोड नहीं होगा, अब सीबीटी ही होता है, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपको पेपर सॉल्व करने के लिए 120 मिनट्स दैट इज 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। क्वेश्चंस एमसीक्यूज ही होंगे, 100 ओवरऑल क्वेश्चंस होंगे। यहाँ देखो 50/100 दिया है क्योंकि यहाँ ओवरऑल पीजी कोर्स की बात कर रहा है और हम बात करें एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की, तो एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम में 100 एमसीक्यूज पूछता है। अगर आपने क्वेश्चन करेक्ट किया तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा और इनकरेक्ट के लिए नेगेटिव मार्क्स है 1, तो मतलब ओवरऑल जो पेपर है वो 400 मार्क्स का है। क्लियर। यहाँ देखो एक पॉइंट बताया मीडियम ऑफ पेपर कि जो पेपर की लैंग्वेज होगी वो सिर्फ इंग्लिश मोड में होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि क्या मैम हिंदी में भी क्वेश्चंस दिए होंगे? नहीं, हिंदी में आपको क्वेश्चंस नहीं दिए होंगे, जो क्वेश्चंस दिए रहेंगे वो इंग्लिश में ही दिए रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ओवरऑल देखा जाए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन तो सेम ही है कि 100 एमसीक्यूज रहेंगे, हर एक एमसीक्यूज करेक्ट करने पे 4 मार्क्स मिलेगा और इनकरेक्ट के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ओवरऑल 100 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने के लिए आपको 120 मिनट्स दिया जाएगा, जिसमें से ना आप जनरली देखोगे तो 5 to 10 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के भी होते हैं। तो ओवरऑल हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अप्रॉक्स आपको 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज एडमिशन प्रोसेस। अब एडमिशन प्रोसेस तो बेसिकली जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे उसके बाद का है, बट स्टिल कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
The candidates are advised to keep checking the PG admission portal for updates related to admission procedure. For the entrance test based mode, even if the candidate's qualifying examination results are still awaited, they will be considered in the admission list. But admission will be cancelled if result is not submitted or uploaded by the candidate till 4 days before the last date of admission. तो यहाँ देखो सिंपली ये चीज़ मेंशन कर दिया है कि इफ़ इन केस मान लो आपने बीकॉम का लास्ट सेमेस्टर अभी अटेम्प्ट किया है, अगर उसका रिजल्ट अभी तक आपको नहीं भी मिला है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एडमिशन लिस्ट में फिर भी रहोगे। बट जो फाइनल एडमिशन होगा ना, उसके 4 दिन पहले तक आपको अपना रिजल्ट अपलोड करना होगा, और अगर आपने रिजल्ट अपलोड नहीं किया तो फिर आपका एडमिशन लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। Admission list category wise of the selected candidates will be uploaded on the university or department's website as per the given schedule. देख लो यहाँ पे हमने यही चीज़ बताया कि जब आप एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम दे दोगे और जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा, तो ये तब की हम बात कर रहे हैं कि जो एडमिशन लिस्ट है वो कैटेगरी वाइज अपलोड कर दी जाएगी वेबसाइट पे। बोथ मेरिट एंड एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड लिस्ट विल बी अनाउंस टुगेदर। सारी जो भी लिस्ट होगी, चाहे वो मेरिट बेस्ड हो, चाहे वो एंट्रेंस बेस्ड हो, चाहे वो बोथ हो, सब कुछ साथ में ही अपलोड होगी वेबसाइट पे। इन द एडमिशन लिस्ट allocation is done on the basis of merit cum preference, rank cum preference and the availability of the seats in the respective departments or colleges. Students are advised to go through the fee structure of various colleges before submitting their preferences. बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म फाइल करने के पहले पूछते कि मैम कौन सा कॉलेज हमें प्रायोरिटी लिस्ट पे रखना होगा। तो जब भी आप कॉलेज का सिलेक्शन करो ना, तो प्लीज़ कॉलेज की फ़ीस भी देख लेना और उसी के अकॉर्डिंग आप कॉलेज का सिलेक्शन करना। अब ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर H, इसमें ये चीज़ मेंशन किया है कि जैसे आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और लेट्स से 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सेम मार्क्स है 408, तो उस केस में किस तरीके से प्रेफरेंस दी जाएगी। अब ये सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में अपलोड करेंगे, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ इस पे डिस्कशन कर रहे हैं कि ये जो फॉर्म फिल करना है एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए एंड अदर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। NCEE में एमकॉम प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है तो इसकी हम बात नहीं करेंगे, बट SOL दैट इज़ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में एमकॉम अवेलेबल है, तो आप SOL के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन, इस पे आप पूरी एक रीडिंग कर लेना, क्योंकि इस पे हम डिस्कशन नहीं करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखो लिखा है लिस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, तो हमें यहाँ पे सिर्फ एमकॉम देखना है, और एमकॉम में दोनों ही मोड अवेलेबल है, मेरिट बेस्ड भी एज वेल एज एंट्रेंस बेस्ड भी। ये चीज़ यहाँ मेंशन भी की गई है कि अगर हम बात करें एमकॉम की, तो इसमें मेरिट बेस्ड भी एप्लीकेबल है, एंट्रेंस बेस्ड भी एप्लीकेबल है। अब ये देख लेते हैं कि जो स्टूडेंट मेरिट बेस्ड के लिए अप्लाई करने वाले हैं उनको मिनिमम कितना परसेंटेज चाहिए उनके यूजी कोर्स में, एंड जो एंट्रेंस बेस्ड के लिए अप्लाई करेंगे उनको मिनिमम कितना परसेंटेज चाहिए यूजी कोर्स में। यहाँ एमकॉम की बात कर रहे हैं, बोथ मेरिट एंड एंट्रेंस बेस्ड। वैसे तो ये हमने लास्ट ईयर भी डिस्कस किया था और सेम वही परसेंटेज यहाँ मेंशन किया गया है, बट स्टिल हम एक बार रीड कर दे रहे हैं। सबसे पहले एंट्रेंस कैटेगरी की बात कर रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स जो कि एमकॉम एंट्रेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर उन्होंने यूजी कोर्स में बीकॉम परस्यू किया है, बीकॉम ऑनर्स और BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और एनी अदर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड इक्विवेलेंट देयरटू। तो यहाँ हम सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने ये दोनों कोर्सेज परस्यू किए हैं, आइदर बीकॉम ऑनर्स और BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, तो उस केस में आपको जो मिनिमम परसेंटेज चाहिए वो चाहिए 50%। जनरल कैटेगरी के लिए, OBC कैटेगरी के लिए 45%, स्पोर्ट्स, CW, PWBD कैटेगरी के लिए अगेन 45%, मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर SC/ST कैटेगरी, और SC/ST कैटेगरी के लिए जो भी मिनिमम पासिंग मार्क्स है जनरली जो 33% और 40% होता है उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्लियर? तो सबसे पहला आप ये देख लेना कि अगर आपके पास बीकॉम ऑनर्स या BA ऑनर्स की डिग्री है, तो उस केस में जो ओवरऑल हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी के लिए, तो कम से कम आपका 50% होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए। नेक्स्ट, अगर आपके पास सिंपल बीकॉम की डिग्री है, जैसे बीकॉम पास की अगर हम बात करें, बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम पास, तो उस केस में मिनिमम हमें कितना परसेंट चाहिए 55% जनरल कैटेगरी के लिए।
ओबीसी कैटेगरी के लिए 49.5%, स्पोर्ट्स CW PWBD कैटेगरी के लिए 50% एंड SC ST कैटेगरी के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स। एंड लास्ट, और भी कुछ ऐसी यूजी कोर्सेज की डिग्री हैं जिनके बेसिस पे आप एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। BMS, BBS, BBA, BBA FIA, BFIA एंड BBE फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और एनी अदर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड इक्विवेलेंट देयरटू। तो इस केस में कम से कम आपको 60% चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, 54% चाहिए ओबीसी कैटेगरी के लिए, स्पोर्ट्स CW PWBD के लिए 55% एंड SC ST कैटेगरी के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स। क्लियर। अब ये जो ग्रेड और परसेंटेज का कैलकुलेशन ये ऊपर दिया हुआ था, हम पॉइंट नंबर बता देंगे, वहाँ पे आप एक बार रीड कर लेना कि किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कि हम एंट्रेंस बेस के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो दो जो डिग्री है बीकॉम ऑनर्स और BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, इसमें मिनिमम हमें परसेंटेज चाहिए 50%। अगर हमारे पास सिर्फ बीकॉम पास की डिग्री है तो 55% एंड अदर के लिए 60%। ये ओवरऑल हमने जो परसेंट बताए हैं ये जनरल कैटेगरीज के लिए है। तो प्लीज़ मेरा ये सजेशन होगा कि पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से रीड कर लेना, आप देख लेना कि आपका ओवरऑल कितना परसेंट बन रहा है और तभी आप फॉर्म फिल करना। अदरवाइज वैसे भी आपका एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको आपकी फ़ीस भी रिफंड नहीं की जाएगी। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे मेरिट कैटेगरी के लिए। तो नो डाउट इतना ध्यान रखना कि अगर मेरिट कैटेगरी की बात करें तो ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने यूजी कोर्स परस्यू किया है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास बीकॉम ऑनर्स की डिग्री है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली तो मिनिमम आपको 65% चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो मेरिट कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में। क्लियर। ओबीसी कैटेगरी के लिए 58.5% है एंड अदर के लिए 60%, SC ST के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स। एंड अगर आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बीकॉम पास और बीकॉम प्रोग्राम की डिग्री है तो मिनिमम आपको 70% चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, 63% चाहिए फॉर ओबीसी कैटेगरी, 65% चाहिए फॉर अदर कैटेगरीज एंड SC ST के लिए पासिंग मार्क्स। क्लियर। तो मेरिट कैटेगरी में सिर्फ वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बीकॉम परस्यू किया हो फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाँ, अगर बीकॉम ऑनर्स है तो मिनिमम 65% एंड अगर पास है तो मिनिमम 70% है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो मेरिट बेस्ड मोड से। यहाँ देखेंगे एडमिशन प्रोसेस में जो पॉइंट C है वहाँ मेंशन किया गया है कि आपको अपना फाइनल परसेंटेज ऑफ मार्क्स कैसे कैलकुलेट करना है। जब ने बताया कि 50% देखना है और 49.5% देखना है तो आप कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करोगे, यहाँ ये बेसिस दिया हुआ है। तो इस बेसिस की हेल्प से पहले आप एग्जैक्ट क्लियर कर लेना आपने उतना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स गेन किया है या नहीं। अगर गेन किया है तब तो फॉर्म फिल करना, अदरवाइज आप फॉर्म फिल मत करना। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिलेबस फॉर द टेस्ट। तो ये हमारा लास्ट डिस्कशन है आज का। अब सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में वही सारे सब्जेक्ट्स आपको इंक्लूड किए गए हैं जो आपने बीकॉम में पढ़े हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे बीकॉम की बात की तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम पास का जो कोर्स है ना, वही सारे सब्जेक्ट्स एंड वही सारे टॉपिक्स यहाँ इंक्लूड किए जाते हैं एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और वही हमने सिलेबस में मेंशन भी किए थे, जहाँ हमने डिटेल सब्जेक्ट एंड टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं। उस क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वो उस क्लास से आप ये चीज़ कवर कर पाओगे कि कौन कौन सा टॉपिक आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है। यहाँ लिखा है द सिलेबस फॉर द एंट्रेंस टेस्ट फॉर ईच पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इज अ करस्पॉन्डिंग BA, BCom, BSc और इक्विवेलेंट सिलेबस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड और इज अवेलेबल ऑन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स वेबसाइट। तो देखो इन्होंने एकदम क्लियर कर दिया है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम का कोर्स रहा है वही एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा। तो आपको सिर्फ उसी पॉइंट्स पे, उसी टॉपिक पे फोकस करना है। अच्छा, हमने टॉपिक वाइज भी बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी अपलोड की हैं फॉर एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2022 प्रिपरेशन, तो वो नो डाउट आपके लिए बहुत रेलेवेंट है। और साथ ही साथ हम कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड भी बहुत जल्दी टॉपिक अपलोड करने वाले हैं और उसके बाद उसके MCQs भी अपलोड करेंगे। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सो दैट आपको आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन आप हमारे चैनल से कर पाओ। लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हुआ था, सिर्फ उन्होंने हमारी यूट्यूब चैनल फॉलो किए थे और साथ ही साथ जो हमने टेस्ट सीरीज़ अनाउंस की थी उन्होंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। तो टेस्ट सीरीज़ अभी हमने अनाउंस नहीं की है फॉर 2022 एग्जाम। जैसे ये टेस्ट सीरीज़ अनाउंस होगी, मेरा ये सजेशन होगा कि ये पेड टेस्ट सीरीज़ होती है, ये पेड टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर से ज्वाइन करना, सो दैट आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाए। टेस्ट सीरीज़ की कंप्लीट डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो इसलिए हमने ये सजेस्ट किया कि टेलीग्राम चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस पर सारे PDFs, नोट्स वगैरह सब हम अपडेट कर रहे हैं, सो दैट आपको कहीं पे भी कुछ भी नोटिंग ना करनी हो। अच्छा,
अगर आप लोगों को भी किसी टॉपिक में कोई डाउट हो जो कि आपके बीकॉम में था एंड वो टॉपिक अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ है, तो वो टॉपिक भी आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताना, सो दैट हम उस पर भी एक इंडिविजुअल क्लास अपलोड कर सकें। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, तो मैथ्स के लिए भी हम बहुत जल्दी क्लास अपलोड करेंगे जहां हम डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पे कुछ डिस्कशन करेंगे एंड वो क्वेश्चंस जो पास्ट ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं, कवर कर चुके हैं, उन पे भी डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा ये सेशन होगा कि किस तरीके से हमें फॉर्म फिल करना है, किस वेबसाइट पे जा करके फॉर्म फिल होगा एंड किन किन डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। हमने पहले भी बताया है कि टेलीग्राम पे हमने ग्रुप बनाया हुआ था एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए। वहाँ बेसिकली अब हम कुछ अपडेट नहीं कर रहे हैं। हम जो भी अपडेशन देंगे वो हमारे CA काजल डेरोलिया एक्सेल एडुकेयर, ये जो चैनल है टेलीग्राम पे, उसी पे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। तो हमारा चैनल आप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। एंड अभी अगर आपको कोई डाउट हो दिल्ली यूनिवर्सिटी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2022 से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो और आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद करते हैं कि आज आपका सारा डाउट हमने क्लियर किया होगा और हमारा ये सजेशन होगा कि जितनी जल्दी फॉर्म हो सके आप फिल कर दो। 15 मई तक के लिए वेट मत करना। जितनी जल्दी फॉर्म फिल करोगे उतनी जल्दी आपकी प्रिपरेशन भी आप स्टार्ट कर पाओगे। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।